हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि वर्तमान समय में समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है कि दुनिया में सच्चाई, ईमानदारी आदि मानवीय मूल्य बचे ही नहीं हैं, खत्म हो गए हैं। आज हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम केवल दोष या गलतियां ही देख रहे हैं तो गुण देख ही नहीं पाएंगे। लेखक कहते हैं कि स्थिति सचमुच अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। हमारे महान मनीषियों ने महान संस्कृति सभ्यता से युक्त जिस भारतवर्ष का सपना देखा था, लेखक का मन कहता है कि वही मानवीय मूल्यों से युक्त ही हमारा भारत देश है और रहेगा। हमारे देश की संस्कृति भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं देती, मन और बुद्धि को संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात मन बुद्धि के नियंत्रण में ही आचरण को श्रेष्ठ आचरण माना है। इस देश के करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, प्राय वे ही लक्ष्य को भूलकर अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी झूठ, चोरी को गलत एवं दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इससे भी साबित होता है कि हम गलत तरीके से धन या सम्मान हासिल करने वाले को गलत समझते हैं एवं समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। आजकल के बहुत से समाचार पत्र एवं समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। पर्दाफाश करने से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। इसके अलावा समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, परंतु दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर कर उसमें रस यानी आनंद लेने लगते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, परंतु अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने या प्रचार प्रसार करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है और सद्मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख किया है। पहली घटना में लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गए। परंतु थोड़ी देर बाद सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी के चेहरे पहचानते हुए यानी ढूंढते हुए टिकट बाबू ने लेखक को पहचान लिया और विनम्रता के साथ 90 रुपये लौटाए और संतोष महसूस किया। लेखक इस घटना से बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। इसी प्रकार एक बार लेखक अपनी पत्नी बच्चों सहित बस में यात्रा कर रहे थे। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में लगभग रात 10 बजे बस खराब हो गई। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चला गया तो लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले भी इसी तरह बस को लूटा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर घबराकर लेखक की ओर दीन भाव से देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। परंतु यात्री घबराए हुए थे। कहने लगे, ड्राइवर धोखा दे रहा है, इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे तो पत्नी की हालत भी बुरी हो रही थी। उस बस में परिवार सहित लेखक ही अकेले थे। लेखक स्वयं भी आशंकित थे, परंतु ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से तो बचा लिया, परंतु लोग उसे घेरे रहे और कुछ अनहोनी होने पर उसको ही मारने की योजना बनाई गई। थोड़ी देर बाद वे सब देखते हैं कि कंडक्टर खाली बस लेकर आया है और बोला, साहब ये बस चलाने लायक नहीं,
इसलिए बस अड्डे से नई बस लाया हूँ। साथ ही लोटे में पानी और दूध देते हुए लेखक से बोला कि मुझसे बच्चों का रोना नहीं देखा गया तो ले आया। सब यात्रियों को राहत मिली। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। इस प्रकार लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम जगहों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वे इन धोखों को याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। फिर ऐसी घटनाएं भी तो कम नहीं होती जब लोग अकारण बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करते हैं, निराश मन को ढांढस दिलासा देते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए हे मेरे मन, निराश होने की आवश्यकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित